चलो आगे सब लोग। तो देखो क्या क्या किया है, देखो वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, पहला काम। 30 का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, सेकंड काम। अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, तो ऊपर का नीचे का फोर्स सेम है, तो करता हूं मैं सेम। तो ऊपर का कितना है 30 साइन 30 प्लस आर, एंड नीचे का फोर्स कितना है 10 जी। जी को 10 पकड़ता हूं तो 10 × 10 100। तो आर रिएक्शन कितना आता है फिर, साइन ऑफ 30 हाफ रहता है, तो 30 इंटू हाफ रहता है 15, तो 100 - 15 होता है तो वो 85 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन आता है 85। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है 85 आता है। ठीक है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है 85 आता है। अब नॉर्मल रिएक्शन होने के बाद एफ लिमिटिंग एंड एफ काइनेटिक निकालने का। तो एफ लिमिटिंग कितना है म्यू स्टैटिक इंटू आर। तो म्यू स्टैटिक कितना है, तो वो है 0.5। एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, वो आ गया 85। तो 85 इंटू 0.5, नॉर्मल रिएक्शन 85 इंटू म्यू एस 0.5, तो कितना आता है 42.5। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आता है 42.5। ठीक है, अभी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालने का। चलो चलो फुल कंसंट्रेशन से इधर देखो, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालने का। वो कैसे निकालने का, वो रहता है म्यू के इंटू आर। वो क्या रहता है म्यू के इंटू आर। तो म्यू कितना है, म्यू के कितना है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है 85, तो ये कितना होता है तो ये होता है 25.5। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है अप्लाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो कितना है वो भी निकालते हैं। एफ अप्लाइड बोलता हूं मैं उसको, एफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल ऐसा बोलता हूं मैं उसको, एफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल वो कितना है 30 cos 30। तो पहले तो फ्रिक्शन में क्या करना पड़ता है, मोशन होगा कि नहीं होगा वो फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर एक्सेलरेशन का सोचने का। फ्रिक्शन में है फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इफ मोशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, एंड इफ मोशन इज पॉसिबल देन वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। नहीं तो फोकट में एक्सेलरेशन निकालने का नहीं, कभी कभी मोशन ही पॉसिबल नहीं रहता। तो हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स है 30 cos 30, तो 30 का 30 cos 30 कितना है √3/2। 30 का 30 cos 30 कितना है √3/2। 2 से इसको डिवाइड किया तो 15, √3 कितना है 1.7, √3 कितना है 1.7, तो मल्टीप्लाई करो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 25.5। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 25.5। बोलो तुम लोग ये अभी मोशन पॉसिबल है क्या नहीं है, चलो लिखते जाओ, पूरा लिख के ले लो इधर तक, और लिखते लिखते सोचो मोशन पॉसिबल है क्या नहीं है। चलो इधर से लिखना, ये स्टेप्स भी लिखो, स्टेप्स भी लिखो, ये पूरा लिखो, एंड मोशन पॉसिबल है क्या नहीं है लिखते वक्त सोचो और मुझे बोलो क्या है। बोलता हूं तुमको, थोड़ा दिमाग लगाओ।
ठीक है, चलो बाकी लोग भी बोलो क्या है। एक आंसर आया मेरे पास। क्या रे, नया गाइडलाइंस कुछ आया क्या? स्कूल वगैरह चालू होने वाला है क्या? क्या अपना क्लास चालू होने वाला है क्या? नो गाइडलाइंस, गाइडलाइंस अभी क्या सेंटर का तो कुछ आएगा नहीं, सेंटर ने तो अलाउ किया है, स्टेट्स का देखेंगे। बोलो, दो आंसर आया है मेरे पास, बाकी लोग बोलो पॉसिबल है मोशन क्या नहीं पॉसिबल? मोशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? मोशन पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है? ठीक है, चलो कुछ आंसर्स मेरे पास पॉसिबल आए हैं, कुछ आंसर्स इम्पॉसिबल आए हैं, तो देखते गए। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर और एक बार तुम लोग सोचो, और फिर मैं आंसर बोलता हूं, ठीक है? सोचने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में। अगर दिमाग नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन चैप्टर में कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, इधर दिमाग लगता ही है। पहला क्या किया है, इधर फर्स्ट काम क्या किया, इधर फोर्स है, इसका ऊपर का इधर का कंपोनेंट लिया, ऊपर का फोर्सेस नीचे का ऐसा कैलकुलेट करके रिएक्शन निकाला, आया 85। ठीक है, गेम ओवर। फिर एफ लिमिटिंग निकाला, एफ काइनेटिक। अभी लिमिटिंग का मतलब क्या है, इधर लिमिटिंग का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी मैक्सिमम 42.5। जब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन कुड बी 42.5। ये मतलब जब मोशन स्टार्ट होता है तब इतना फ्रिक्शन फिक्स, लेकिन जब मोशन नहीं है तब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है उतना। और मैंने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगाया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, तो इतना। तो बोलो अभी पॉसिबल है क्या नहीं है? चलो वापस एक बार सोच को बोलो पॉसिबल है या नहीं है। आंसर चेंज करना है तो बोलो मुझे, चेंज करना है तो वापस कमेंट करो, नहीं चेंज करना है तो मुझे पता है किसने कौन सा आंसर दिया। तो क्या है, नॉट पॉसिबल, मोशन है नॉट पॉसिबल, मोशन नॉट पॉसिबल है। क्यों? मैंने अगर 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन उल्टा लगाता है, मोशन रोक देता है। मैंने 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम ऐसा फ्रिक्शन कितना लगा सकता है जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन अप्लाई 42.5 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन अप्लाई 42.5 न्यूटन। तो मैं 10 लगाया, ये 10 बनता है, मैं 20, ये 20 लगाया। मैंने 25.5 लगाया तो फ्रिक्शन भी उल्टा 25.5 लगा सकता है क्या? लगा सकता है ना, मैक्सिमम उसका इतना औकात है, 42.5 तक लगा सकता है वो। तो मैंने 25.5 लगाया, ये भी उल्टा 25.5 लगाता है, ये हिलता ही नहीं, मोशन स्टार्ट ही नहीं होता है ना। जब तक रुका हुआ है फ्रिक्शन इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं, इतना हो सकता है। तो मैंने इतना फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ट्राई करता है उसको रोकने का। तो फ्रिक्शन उल्टा इतना फोर्स लगा सकता है क्या? हाँ लगा सकता है, उसका इतना कैपेसिटी है 42, तो इतना तो आराम से लगा सकता है। तो उल्टा फोर्स लगाता है फ्रिक्शन, मोशन ही पॉसिबल नहीं है इस केस में। चलो लिखो, मोशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस।
समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? पहले वो कमेंट करके बोलो, समझ रहा है क्या? अरे समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा? हाँ, लिखो फिर। मोशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। चलो लिखो, मोशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। मोशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, चलो और एक थोड़ा सिंपल वाला देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। और एक न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सिंपल वाला देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। चलो एकदम सिंपल वाला देता हूं मैं। ऑब्जेक्ट इधर है 5 किलोग्राम का, ओनली हॉरिजेंटल फोर्स लगाया, वर्टी वो ऐसा टिल्टेड फोर्स नहीं है, गाउटी न्यूमेरिकल है, हॉरिजेंटल फोर्स लगाया। कितना? 20 न्यूटन का। स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 का। काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.1 का। एक्सेलरेशन निकालो। चलो करो, आता है क्या देखो काम, ट्राई करो। आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो मैं हूं ना, बताता हूं ना। चलो ट्राई करो लेकिन। चलो लिखो, ट्राई करो। चलो बोलो, मोशन पॉसिबल है या नहीं, ये पहले बताओ मुझे। चलो करो, पट पट फट फटाफट करो। पॉसिबल है। बोलो आ गया एक्सेलरेशन, तो बोलो वैल्यू भी बोलो, एक्सेलरेशन आ गया है तो वैल्यू भी बोलो उसका। नहीं, वैष्णवी का करेक्ट आया है, ये शुभम का नहीं है, करेक्ट नहीं है शुभम। वेरी गुड वैष्णवी, अच्छा है। तुम लोग पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा कर रहे हो एकदम। दिव्या नहीं है, नहीं है, प्रॉब्लम है, नहीं है, वापस करो दिव्या।
चलो बाकी लोग बोलो कितना कितना आ रहा है। क्या ही निकाल रहे रे, हई हूं, कुछ भी आंसर बोल रही है कि आंसर करेक्ट आया अब तक। चलो बाकी लोग कितना कितना आंसर आ रहा है बोलो, मुझे थोड़ा समझता है फिर तुम लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बाकी लोग बोलो, साक्षी किसका किसका आंसर नहीं आया, साधना है क्या नहीं आज के लेक्चर में, अनिकेत, ठीक है अनिकेत करेक्ट है, शुभम करेक्ट आ गया। अब तूने फुल मंडे सही नहीं है, दिव्या नहीं है, रॉन्ग आया, वापस रॉन्ग आया। अरे बोलो ए, बाकी किसने किसने ने आंसर बोला, बोलो फटाफट। करूं मैं इधर अभी, देखो सिंपल सिंपल रहता है। चलो करूं मैं अभी, तुम्हारा दुकान अभी बंद करो, मेरा चालू करता हूं। चलो देखो क्या है, तो फर्स्ट काम क्या करना है, ऐ इधर, तो फर्स्ट काम क्या करना है, आर नॉर्मल रिएक्शन स्टेप्स में लिख के दिया है मैंने, लास्ट न्यूमेरिकल में स्टेप्स क्या क्या करने का लिख के दिया हूं। तो फर्स्ट काम है नॉर्मल रिएक्शन निकालो। तो नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स mg 5g, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर ये तो हॉरिजॉन्टली है तो इसका कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है, लास्ट न्यूमेरिकल में था। तो फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट इधर से हम लोग खींचना चालू करेंगे तो क्या ऊपर उड़ के जाएगा, क्या नीचे, नीचे तो कभी घुसता ही नहीं, छोड़ो, क्या ऊपर उड़ के जाएगा, नहीं, तो ऊपर का इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ऊपर का आर है, नीचे का 5g, तो 5g मतलब g 10 है तो 50 न्यूटन अप्रोक्स, नहीं तो 9.8 लेके तुमको टाइम पास करना है तो करो, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50। देन नॉर्मल रिएक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, वो रहता है स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक है 0.2 एंड नॉर्मल है 50 इंटू 0.2 आता है। उसके बाद निकालो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स रहता है म्यू के इंटू आर। अब म्यू के इधर 0.1 इंटू 50, 50 इंटू 0.1 5 न्यूटन। अब मैंने अप्लाई कितना किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कितना किया 20। अब मोशन पॉसिबल है क्या नहीं है, इधर देख के क्या लग रहा है, मोशन क्या है, हमने लगाया 20, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना उल्टा लगा सकता है फोर्स, आई फोर्स अप्लाइड बाय अस इज 20, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम उल्टा फोर्स कितना लगा सकता है वो रहता है लिमिटिंग, वो है 10। तो ये मैक्सिमम ट्राई कितना करता है, 10 का फोर्स लगा के ट्राई करता है कि इसको रोकने का पॉसिबल है क्या, हमने तो इससे ज्यादा लगाया, अपना फोर्स 20 है, इससे ज्यादा है, तो मोशन विल स्टार्ट। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मोशन विल स्टार्ट। एंड व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक एंड दैट इज फिक्स 5 न्यूटन। तो अभी मोशन स्टार्ट हो गया, इतना तो पक्का पता ही, इससे अपना फोर्स ज्यादा है तो मोशन स्टार्ट हो गया तो विच फ्रिक्शन इज एक्टिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज हाउ मच 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा डायरेक्शन में 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन, गेम ओवर। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो कितना फोर्स है, इस डायरेक्शन में 20 है, फ्रिक्शन कितना उल्टा काम कर रहा है 5 न्यूटन का, तो फोर्स टोटल कितना 20 माइनस, ये उल्टा है ना इसलिए माइनस, तो 20 माइनस 5,
तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 15। इस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है 15, एंड 15 डिवाइडेड बाय मास, इसका मास कितना है 5। 15 डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 5, 5 3 जा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मत बोलो कि मेरा आया था, मेरा उतना ही रहा था, लास्ट स्टेप इज रहा था, अब मुझे कमेंट में मत बोलो, ठीक है। चलो पूरा लिख के ले लो, मेरा आया था, एक ही स्टेप रहा था, थोड़ा ही बचा था, इतना ही रहा था, हो गया था, कमेंट करना मैं भूल गया। चलो ऐसा बकवास नहीं करने का, लिखो फटाफट। आज के लिए बस हो गया इतना।